मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम आप लोगों के सामने शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के वेदांग ज्योतिष संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रचना काल, परिचय और मुहूर्त संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान होगी, जो आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रचना काल की बात करते हैं। वेदांग ज्योति काशी निवासी सोमकार पंडित जी का भाष्य उपलब्ध है। शंकर बालकृष्ण दीक्षित वेदांग ज्योतिष की रचना काल 1400 ईस्वी पूर्व सिद्ध की है। वेदांग ज्योतिष का रचना महाभारत युद्ध से पहले ही की है। अनेक विद्वानों ने यह खुलासा हो चुका है कि वेदांग ज्योतिष 1400 ईस्वी पूर्व से काफ़ी पहले अस्तित्व में आ चुका था। ये कुछ मानना है लोगों का कि वेदांग ज्योतिष 1400 ईस्वी पूर्व ही अस्तित्व में, मतलब उसका पूर्ण रूपेण काम हो रहा था, अस्तित्व में आ चुका था। ये रचना काल था वेदांग ज्योतिष का। इसको अगर संक्षिप्त में जाने तो हम ये कह सकते हैं कि वेदांग ज्योतिष का रचना काल 1400 ईस्वी पूर्व ही ये अस्तित्व में आ चुका था। ये वेदांग ज्योतिष का रचना काल था। अब हम बात करेंगे वेदांग ज्योतिष के परिचय पे। परिचय: वेदांग ज्योतिष आदि काल की रचना है तथा इसके उपदेष्टा महर्षि लग्ध जी हैं और वेदांग ज्योतिष के रचयिता भी लग्ध जी हैं। वेद को प्रकट करने का परम व चरम उद्देश्य यज्ञ है। वेद को प्रकट करने का परम और चरम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यज्ञ है। यज्ञादि सब समुचित समय व बेला में संपन्न किए जाते हैं। इसलिए यज्ञ क्रियाएं सर्वथा शुद्ध काल गणना पर आधारित होता है। काल विधान शास्त्र को ही ज्योतिष कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, काल विधान शास्त्र को ही ज्योतिष कहते हैं। अर्थात जो ज्योतिष विषयक जानता है वही वेदार्थ रूप जानता है। मतलब जो ज्योतिष को जानता है वही वेदांग ज्योतिष को जानेगा। उसके बाद ये कुछ वेदांग ज्योतिष वेद का एक प्रमुख अंग है। वेदांग ज्योतिष वेद का एक प्रमुख अंग है जिसे नेत्र की संज्ञा दी गई है। हमने आपको पहले ही बोला था, जैसे कि हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग आँख है, उसी तरह वेदांग ज्योतिष एक प्रमुख अंग है जिससे हम लोग नेत्र की संज्ञा दी है। अर्थात वेदांग ज्योतिष वेद का नेत्र है। जब वैदिक साहित्य का जटिलता एवं दूरता बढ़ गई तब उसे सुबोध बनाने के लिए नवीन सूत्र की रचना की गई थी, जिसे वेदांग का नाम दिया गया था। इसके 6 अंग बने, जिसमें वेदांग ज्योतिष वेदांग के नेत्र हुए। उचित काल निर्धारण के निर्मित वेदांग ज्योतिष की रचना की गई थी। वेदांग ज्योतिष के 2 भाग, प्रथम भाग को याजुष ज्योतिष और द्वितीय भाग को आर्य ज्योतिष कहे थे। आर्य ज्योतिष आयुष ज्योतिष का संबंध यजुर्वेद से है, जिसमें मात्र 43 श्लोक हैं, तथा आर्य ज्योतिष का संबंध ऋग्वेद से है जिसमें 36 श्लोक हैं। जिन्होंने ऋग्वेद के 36 श्लोक और यजुर्वेद के 43 श्लोक पर वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। मैं ऐसे फिर से थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा किसी आदमी का फ़ोन आ गया था जिस शब्द थे। हाँ, जिन्होंने ऋग्वेद के 36 श्लोक और यजुर्वेद के 43 श्लोक पर वेदांग ज्योतिष ग्रंथ का रचना की थी। इनका निवास स्थान कहाँ था, यह अभी तक विवाद का ही विषय बना हुआ है। पर सूर्य सिद्धांत में सूर्य की अधिकतम
अधिकतम क्रांति 24 अंश बताई गई है, जो 1400 ईस्वी पूर्व में ही 23 अंश 53 के लगभग थी। इस क्रांति के आधार पर अक्षांश का गणना करने पर सिद्ध होता है कि लग्ध जी अपना वैधकार उत्तरी अक्षांश में 34 अंश 54 के किसी स्थान पर कर रहे थे। मतलब इनका जो रचना था ये 34 अंश 54 के किसी भी स्थान पर कर रहे थे, जहां पर परम दिन 36 घड़ी और लघुत्तम दिन 24 घड़ी का हो सकता है, क्योंकि दिनमान में अधिकतम ह्रास और वृद्धि लग्ध जी ने 12 घड़ी बताई थी। यदि सैद्धांतिक क्रांति या अंश के अनुसार गणना करें तो यह स्थान 34 अंश 45 उत्तरी अक्षांश पर आता है। अतः हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि महर्षि लग्ध जी का कर्म भूमि भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर राज्य के लेहवावार मूल के आसपास ही कहीं वो रह रहे थे। वेदांग ज्योतिष की रचना कर लग्ध जी ने जनसाधारण के लिए एक संजीवनी प्रदान की थी। उत्तर भारत में इसकी रचना पूजा पाठ की तरह लोगों में प्रतिष्ठित था। इसी के आधार पर उस समय तक ही 1500 ईस्वी तक लोगों ने मुहूर्त, शुभ मुहूर्त या यज्ञादि कार्यों को अंजाम दिए करते थे। लग्ध जी की रचना पर 1834 ईस्वी में भी कैप्टन जैरविक ने भी अपनी पुस्तक में लग्ध ज्योतिष शीर्षक प्रदान कर पुस्तक प्रकाशित किया था। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कैप्टन जैरविन ने भी 1834 ईस्वी में अपनी पुस्तक में लग्ध ज्योतिष शीर्षक का एक चैप्टर प्रस्तुत किया था। लग्ध जी द्वारा निर्मित वेदांग ज्योतिष भारतीय सिद्धांत ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विद्यमान है। यह एकमात्र प्राचीनतम क्रमबद्ध ग्रंथ है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये वेदांग ज्योतिष बहुत ही पूर्व, जैसे कि हमने बताया था 1400 ईस्वी पूर्व से ही इसकी रचना हुई थी, जो इसलिए इसको हम लोग प्राचीनतम क्रमबद्ध ग्रंथ कहते हैं। ये कुछ रचना के महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने आपको बतलाया। अब हम बात करते हैं मुहूर्त पे। वेदांग ज्योतिष के मुहूर्त को एक कालखंड कहा गया है। वेदांग ज्योतिष में मुहूर्त को एक कालखंड कहा गया है तथा दो नाड़ियों को एक मुहूर्त माना गया है। पहला, वेदांग ज्योतिष के मुहूर्त को एक कालखंड कहा गया है तथा दो नाड़ियों को एक मुहूर्त माना गया है, जो आजकल की तरह ही बताया गया है। वेदांग ज्योतिष के कुछ नक्षत्रों को उग्र तथा क्रूर बताया गया है। वेदांग ज्योतिष में कुछ नक्षत्रों को उग्र मतलब प्रलयकारी और क्रूर मतलब गुस्सेला बताया गया है, लेकिन मुहूर्त तत्व का कोई क्रमबद्ध सूत्र हमें यहाँ उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुहूर्त तत्व का कोई भी एक सिलसिलेवार ढंग से कौन सा क्रूर है, कौन सा उग्र है इत्यादि, ये किसी भी प्रकार की कोई भी क्रमबद्ध सूची अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये कुछ हमने आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की थी। जैसा कि हमने आपको बताया था, अभी मुहूर्त के बारे में बता रहे थे, इसके पहले हमने आपको रचना के बारे में बताया था और फिर आपको परिचय के बारे में बताया था। तो आज हमने वेदांग ज्योतिष के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा किया है। जैसे रचना काल उनका कब था, तो रचना काल उनका 1400 ईस्वी पूर्व सिद्ध था, ये वेदांग ज्योतिष में दिया हुआ था। उसके बाद परिचय पे हम लोग बात किए थे, तो इसमें ये दिया गया था कि ये परिचय इनका जो दिया गया था, ये इनका एक जो दिया गया था, ये बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष जो एक सरल तरीके से वेदांग ज्योतिष को प्रस्तुत किए थे, जिसमें
ऋग्वेद और यजुर्वेद, याजुस वेद और आर्य ज्योतिष के कुछ श्लोक को मिला के इस ज्योतिष ग्रंथ का रचना की थी। इसके अलावा जैसा कि कुछ शोधकर्ताओं ने शोध किया था कि उनके अनुसार पता चला था कि ये जम्मू कश्मीर के रावी लेहवा वारमूल के निकट कहीं पे स्थित थे और वहीं पे ये वेदांग ज्योतिष की रचना कर रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जो परिचय के दरमियान हमने प्राप्त किया। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें दिया हुआ था कि कैप्टन जेरविन ने अपने पुस्तक में, जो विदेश के थे, 1834 ईस्वी में वेदांग ज्योतिष के अंतर जो लग्ध ज्योतिष शीर्षक प्रदान की थी, वो 1834 में उन्होंने अपने पुस्तक में इस शीर्षक का उल्लेख किया था। इसलिए इससे पता चलता है कि ये सत्य है, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व में ही इसको प्रस्तुत किया गया था, उपलब्ध हो गया था। इसके अलावा मुहूर्त पे हम लोग बात किए थे, तो इसमें दिया हुआ था एक कालखंड, मतलब वेदांग ज्योतिष में मुहूर्त को एक कालखंड कहा गया है और नाड़ियों को एक मुहूर्त माना गया है, जो वर्तमान की स्थिति में ही वही दिया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ थे जिसमें हमने अभी चर्चा की थी। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये एक महत्वपूर्ण कुछ जानकारी हमने आपको कुछ वेदांग ज्योतिष संबंधी आपको दी थी, जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद होगा। और फिर आगे मैं इसी तरह आपको खोज के आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे ताकि आपके ज्ञान की वृद्धि हो। तब तक के लिए धन्यवाद।